हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो अभी मैंने आप सभी के लिए हिंदी साहित्य, हिंदी भाषा, व्याकरण, पत्रकारिता और भारतीय काव्य शास्त्र की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास चला रखी है और इस क्लास में आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है। और जब हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं तो मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देती हूँ। ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट भी आप जरूर से ज़रूर करना। और जिस बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करना भाई। तो देखते हैं क्वेश्चन। प्रेमचंद्र जी ने पहला उपन्यास लिखा 1480। पिछले क्लास में हम कर चुके हैं क्वेश्चन। 1481 स्टार्ट है। प्रेमचंद्र जी ने अपना पहला उपन्यास लिखा, कौन सा था भाई इनका? निर्मला, सेवा सदन, कायाकल्प या प्रेमाश्रम। चारों के चारों उपन्यास प्रेमचंद्र जी के हैं। इसमें से पहला उपन्यास पूछा है कौन सा, तो पहला उपन्यास इनका सेवा सदन। ठीक है, सेवा सदन है जो 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और हिंदी का पहला उपन्यास है ये। ठीक है, प्रेमचंद्र जी का। ठीक है। और जो सेवा सदन है ये उर्दू में 1917 में प्रकाशित हुआ था और किस नाम से प्रकाशित हुआ था काफ़ी बार पूछा जाता है, बाजारे हुसन। ठीक है, बाजारे हुसन नाम से ये प्रकाशित हुआ था। फिर इसका हिंदी रूपांतरण किया गया। ठीक है, फिर ये 1918 में सेवा सदन के नाम से प्रकाशित हुआ था भाई ये उपन्यास। और प्रेमचंद्र जी के और भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। ठीक है, देवस्थान रहस्य 1905 में प्रकाशित है। प्रेमा 1901 में। ठीक है, वरदान 1921 में। प्रेमाश्रम, ये रहा प्रेमाश्रम। ठीक है, 1921 में। फिर रंगभूमि है 1925 में। ठीक है, कायाकल्प जो है ये 1933 में प्रकाशित है। गोदान इनका काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई और ये 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और जो प्रेमचंद्र जी हैं इनको आदर्शोन्मुख और यथार्थवादी उपन्यासकार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? ठीक है, गांधी जी के जो दक्षिण अफ्रीकी जीवन है इस पर आधारित उपन्यास पूछा तो पहला गिरमिटिया है। आगे देखते हैं भी। पहला गिरमिटिया, अपने अपने अजनबी, टोपी शुक्ला या समर शेष। जो पहला गिरमिटिया है, ठीक है, पहला गिरमिटिया जो है, ठीक है, ये उपन्यास गांधी जी के दक्षिण अफ्रीकी जीवन पर क्या है? आधारित है। ये आपको ध्यान रखना है। और 1999 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था और इसके लेखक कौन है? गिरिराज किशोर हैं। कौन है? गिरिराज किशोर है भाई। और ये इनका काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है गिरिराज किशोर का। ठीक है, पहला गिरमिटिया भाई। ठीक है, और गिरिराज किशोर जो है इनके और भी काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है जो पेपर में पूछे जाते हैं। लोग, चिड़ियाघर, यात्राएं, जुगलबंदी, ठीक है, यथा प्रस्तावित, तीसरी सत्ता, परिशिष्ट। परिशिष्ट काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है गिरिराज किशोर जी का। और ढाई घर, ये भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई, ढाई घर। अब आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 खंबे लाल दीवारें, काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है भाई। 55 खंबे लाल दीवारें, ठीक है, उपन्यास है और इसकी लेखिका पूछी है तो कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, उषा प्रेमदा या मंजुला भगत। तो 55 खंबे लाल दीवारें, ठीक है, इसकी लेखिका रहेगी उषा प्रेमदा जी। ठीक है, और इनके काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है जो काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, 55 खंबे लाल दीवार हो गई। ठीक है, रुकोगी नहीं राधिका, क्या पता कितनी बार पूछी गया है भाई ये। ठीक है, रुकोगी नहीं राधिका। शेष यात्रा काफी बार पूछी गई रचना है। अंतर्वर्षी, भय कबीर उदास, ये भी काफी महत्वपूर्ण है भाई इनके, भय कबीर उदास। ठीक है, ये भाई उषा प्रेमदा जी के उपन्यास, अरे काफी बार पेपर में घुमा फिरा के पूछे लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र युगीन कहानियों की विशेषता नहीं है। ठीक है, प्रेमचंद्र जो युग चल रहा था तो उसमें जो कहानियां लिखी गई उनमें से
उसकी विशेषता कौन सी नहीं है? तो घटना प्रधानता, चरित्र प्रधानता, वातावरण प्रधानता या कथानक प्रधानता। तो घटना प्रधानता ये प्रेमचंद्र युगल कहानियों में की विशेषता नहीं है भाई, जबकि भाई चरित्र प्रधानता, वातावरण प्रधानता और कथानक प्रधानता ये प्रेमचंद्र युगल कहानियों की प्रमुख विशेषताओं के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है, सचेतन कहानी के पुरोधा कौन है? तो सचेतन कहानी इसके पुरोधा कौन है? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, भैरव प्रसाद गुप्त या महीप सिंह। तो जो महीप सिंह है, ठीक है, सचेतन कहानी के पुरोधा माने जाते हैं। ठीक है, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देती हूँ। ठीक है, जो हमारी कहानी आंदोलन है वो और उनके प्रवर्तक भी। ठीक है, तो देख लेते हैं। नई कहानी इसके प्रवर्तक कौन कौन है? तो राजेंद्र यादव है, मोहन राकेश है और कमलेश्वर जी हैं। ये नई कहानी, ठीक है, आंदोलन के प्रवर्तक हैं। फिर है ए कहानी, इसके प्रवर्तक है गंगा प्रसाद विमल। ए कहानी के गंगा प्रसाद विमल भाई। सहज कहानी के अमृत राय। सहज कहानी के प्रवर्तक कौन है? अमृत राय है भाई। ठीक है, समानांतर कहानी भाई, समानांतर कहानी इसके प्रवर्तक कौन है? तो कमलेश्वर जी रहेंगे। फिर है सक्रिय कहानी इसके प्रवर्तक है राकेश वत्स। फिर है जनवादी कहानी, ठीक है, इसके प्रवर्तकों में नाम भाई किसी का नहीं है, लेकिन जो जनवादी लेखक संघ है ये इसके प्रवर्तक में शामिल है, जो दिल्ली से था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है भाई। तो मैंने सभी कहानी आंदोलन बता दिए और उसके प्रवर्तक आपको बता दिए, तो आप इनको अच्छे प्रकार से याद कर सकते हैं, कहीं पे नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि पेपर टाइम में रिवीजन में काम आएगा ये। लहरों के राजहंस के नाटककार कौन है? लहरों के राजहंस क्या है? एक नाटक है, काफी महत्वपूर्ण है। इसके भाई नाटककार पूछे हैं तो देख लेते हैं। उपेंद्र नाथ अश्क है, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश या दुष्यंत कुमार हैं। तो लहरों के राजहंस मोहन राकेश जी का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है, और मोहन राकेश जी के काफ़ी महत्वपूर्ण और नाटक भी जो काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, ठीक है, आधे अधूरे, काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है ये, आधे अधूरे। ठीक है, ये मोहन राकेश के काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक और प्रसिद्ध नाटक है भाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो उपेंद्र नाथ अश्क जी हैं, इनके नाटक कौन कौन से? लक्ष्मी का स्वागत, स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, जय पराजय और भाई अंजो दीदी। काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है इनका, अंजो दीदी। ठीक है, उपेंद्र नाथ अश्क जी का। और कैद, ये इनके काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक रहेंगे उपेंद्र नाथ अश्क जी के। ठीक है, फिर भाई विष्णु प्रभाकर जी के नाटक कौन कौन से हैं? तो युगे युगे क्रांति, काफ़ी बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, युगे युगे क्रांति। ठीक है, टूटते परिवेश, ठीक है, कुहासा और किरण, फिर है डरे हुए लोग, वंदनी, सत्ता के आर पार। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण नाटक मैंने आपको बताया विष्णु प्रभाकर जी के। ठीक है, दुष्यंत कुमार जी रह गए, इनके और नाटक देख लेते हैं। जो दुष्यंत कुमार जी हैं, ठीक है, ये समकालीन कवि कहे जाते हैं, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। प्रमुख समकालीन कवि कहे जाते हैं दुष्यंत कुमार जी। और इनके नाटक है सूर्य का स्वागत, काफी महत्वपूर्ण इनकी, सॉरी भी नाटक नहीं, रचनाएं हैं। सूर्य का स्वागत, आवाजों के घेरे, जलते हुए वन का बसंत, साय में धूप, साय में धूप,
इनकी प्रमुख कविताएं हैं। और इनका काफ़ी महत्वपूर्ण गीति नाट्य है एक कंठ विस्पाई। एक कंठ विस्पाई ये दुष्यंत कुमार जी का काफ़ी महत्वपूर्ण गीति नाट्य रहेगा। अगला क्वेश्चन है खामोश अदालत जारी है नाटक लिखा है। खामोश अदालत जारी है ये नाटक किसने लिखा है भाई? विजय तेंदुलकर ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने, राम कुमार वर्मा ने, सुरेंद्र वर्मा ने। तो ये खामोश अदालत जारी है ये नाटक विजय तेंदुलकर जी ने लिखा है भाई। ठीक है। और भी विजय तेंदुलकर जी ने जैसे घासीराम कोतवाल, ठीक है, कन्यादान, ठीक है, ये प्रमुख नाटक भाई विजय तेंदुलकर जी ने लिखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सौपन भंग, आहुति, उद्धार प्रकाश सतम, कीर्ति स्तंभ, शतरंज के खिलाड़ी, शतरंज के खिलाड़ी, रक्तदान, आन का मान, ठीक है, आन का मान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी जी के। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो सुरेंद्र वर्मा है इनके भी काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक और काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। जैसे द्रौपदी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया नाटक है। सेतुबंध, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, शकुंतला की अंगूठी, और कैदे हयात, ये सुरेंद्र वर्मा जी के प्रमुख नाटकों में आते हैं और पेपर में घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी का प्रथम एकांकी है। तो हिंदी का प्रथम एकांकी है भाई तो कौन सा है? एक घूट, बादल की मृत्यु, तेंदुआ या उपाधि और व्याधि। तो भाई एक घूट, ठीक है, जो एक घूट एकांकी है ये हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है। और इसके रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी रहेंगे। ठीक है। और कुछ विद्वान जो हैं वर्मा, ठीक है, राम कुमार वर्मा द्वारा लिखी गई उनकी एकांकी बादल की मृत्यु, ठीक है, बादल की मृत्यु, ठीक है, इसको क्या है हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं, बादल की मृत्यु। ठीक है, किसके? राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है भी ये। ठीक है। और राम कुमार वर्मा की और भी काफ़ी महत्वपूर्ण एकांकी है जो काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, विभूति, सप्तकिरण, रजत रश्मि, दीपदान, बापू। ठीक है, ये काफ़ी आला अफसर है और मरजीवा है। ठीक है, ये मुद्रा राक्षस जी के प्रमुख नाटक रहेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेखक एकांकीकार नहीं है? इनमें से भी कौन सा लेखक ऐसा है जो एकांकीकार नहीं है? तो उपेंद्र नाथ अश्क, राम कुमार वर्मा, पांडे बेचैन शर्मा हो गया या भगवती चरण वर्मा। तो पांडे बेचैन शर्मा जी एकांकीकार नहीं है भाई, बल्कि इनका एक महत्वपूर्ण नाटक है गंगा का बेटा। ठीक है, कौन सा नाटक है? गंगा का बेटा। ठीक है, जो स्वर्ग की झलक, चरवाहे, देवताओं की छाया में आदि उपेंद्र नाथ अश्क की प्रमुख कहानियां हैं भाई। ठीक है, ये अश्क जी हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख एकांकी मैंने कौन कौन सी बताई? जोक, स्वर्ग की झलक, चरवाहे, देवताओं की छाया में, ये उपेंद्र नाथ अश्क जी की काफ़ी महत्वपूर्ण एकांकी हैं। राम कुमार वर्मा की मैंने पीछे भी आपको बताई है, बादल की मृत्यु, पृथ्वीराज की आंखें, रेशमी टाई, चारुमित्रा, सप्तकिरण, दीपदान, ये राम कुमार वर्मा जी की काफ़ी प्रमुख एकांकी रहेगी। ठीक है, जो भगवती चरण वर्मा जी हैं इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण एकांकी देख लेते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा आदमी, सबसे बड़ा
आदमी, मैं और केवल मैं, दो कलाकार। ये भगवती चरण वर्मा की प्रमुख एकांकी रहेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेडियो एकांकी को कहा जाता, जो रेडियो एकांकी है इसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है तो देख लेते हैं। सर्व एकांकी, मौखिक एकांकी, ध्वनि एकांकी, आकाशवाणी एकांकी। तो ध्वनि एकांकी रेडियो एकांकी को कहा जाता है भाई। और रेडियो नाटक और एकांकी में ध्वनि प्रभाव एवं संगीतों के माध्यम से कुछ ऐसे संकेत कर दिए जाते हैं कि श्रोता अपनी कल्पना शक्ति द्वारा उन दृश्यों का अनुमान कर सकता है। होता है ना ऐसे ही। रेडियो नाटक हम देखते हैं, रेडियो एकांकी हम सुनते हैं, तो हमें क्या है, सुनने के माध्यम से, ठीक है, या संगीत के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से हमें संकेत मिलता है, ठीक है। उससे क्या है, हम उस एकांकी या नाटक का अपना और उनके दृश्यों का अनुमान कर सकते हैं, ठीक है। रेडियो नाटक और एकांकी का मूल आधार क्या है? ध्वनि है। क्या है? मूल आधार क्या है? ध्वनि है। रेडियो नाटक और एकांकी का मूल आधार क्या है? ध्वनि है। रेडियो में ध्वनि के माध्यम से ही अभिव्यक्ति की जाती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो रेडियो, इसमें ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रगतिशील साहित्य की समस्या निबंध के लेखक कौन है? प्रगतिशील साहित्य की समस्या, ये क्या एक निबंध है, इसके लेखक हमें बताना है कौन है। तो रामचंद्र शुक्ल है, बाबू गुलाब राय है, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी रहेंगे। तो भाई प्रगतिशील साहित्य की समस्या, ठीक है, इसके लेखक रामविलास शर्मा जी रहेंगे। सी आंसर अपना बिल्कुल सही है भाई। और रामविलास शर्मा जी के काफी महत्वपूर्ण निबंध भी है। प्रगतिशील साहित्य की समस्या, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, आस्था और सौंदर्य, परंपरा का मूल्यांकन, विराम चिन्ह है, ये सभी रामविलास शर्मा के काफी महत्वपूर्ण निबंध है भाई, ठीक है। और जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इनके भी काफी महत्वपूर्ण निबंध और काफी बार पेपर में पूछे गए हैं। या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा और भक्ति, करुणा, लोभ और प्रीति, तुलसी का भक्ति मार्ग, रामचंद्र शुक्ल जी का ही क्या है ये निबंध है। और मानस की धर्मभूमि, ये सभी रामचंद्र शुक्ल जी के निबंध रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर, श्रद्धा का दौर के लेखक कौन है? तो कौन रहेंगे विकलांग श्रद्धा के दौर के लेखक? हरिशंकर प्रसाद, शरद जोशी, कृष्ण प्रेमी या श्रीलाल शुक्ल। तो विकलांग श्रद्धा के दौर के लेखक है हरिशंकर प्रसाद जी, ठीक है। और इनके भी काफी महत्वपूर्ण निबंध है, ठीक है। हरिशंकर प्रसाद के भी काफी महत्वपूर्ण निबंध है। पगडंडियों का जमाना, जैसे उनके दिन फिरे, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है। क्या भाई? शिकायत मुझे भी है। ठिठुरता हुआ गणतंत्र, अपनी अपनी बीमारी, वैष्णव की फिसलन, भूत के पाँव और तुलसीदास चंदन घिसे।
आवारा भीड़ के खतरे, प्रेमचंद्र के फटे जूते। ये हरिशंकर परसाई जी के काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है और काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं भाई। ठीक है, अब जो शरद जोशी जी हैं इनके हम निबंध देख लेते हैं। यथासंभव काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध बता रही हूँ इनके, शरद जोशी के। जीप पर सवार इलिया, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे। ठीक है, रहा किनारे, एक मिनट भाई, रहा किनारे बैठ, और यत्र तंत्र यत्र तत्र सर्वत्र। ठीक है, ये शरद जोशी जी के काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, जो हरिकिशन प्रेमी जी हैं इनका एक काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। ठीक है, कौन सा है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक है। और जो श्रीलाल शुक्ल जी हैं इनके काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं। अंगद का पाव, यहाँ से वहाँ, आओ बैठो, आओ बैठे, सॉरी आओ बैठ ले कुछ देर, आओ बैठ ले कुछ देर। ठीक है, और अगली शताब्दी का शहर, ये श्रीलाल शुक्ल जी के काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है। अगला क्वेश्चन है, यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक कौन है? यौवन के द्वार पर ये क्या है? निबंध है। इसके लेखक पूछे कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, निर्मला जैन या अज्ञे? तो यौवन के द्वार पर निबंध के लेखक है डॉक्टर नगेंद्र भी। और जो डॉक्टर नागेंद्र इनके और भी काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, विचार और अनुभूति, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियाँ, ये निबंध है भी डॉक्टर नागेंद्र जी का। ठीक है, विचार विश्लेषण इन्हीं का निबंध है। विचार और विवेक भी इन्हीं का है, विचार और विवेचन भी इन्हीं का है। आस्था के चरण, ये भी डॉक्टर नगेंद्र जी के काफ़ी महत्वपूर्ण। नामवर सिंह है, इनका निबंध हम देख लेते हैं। कौन कौन से इनके निबंध नामवर सिंह के? ठीक है, एक तो है बकलम खुद, वाद विवाद संवाद। ठीक है, ये नामवर जी के हैं। और जो निर्मला जैन हैं इनके देख लेते हैं निबंध। तो इनके हैं निबंधों की दुनिया, दुनिया और निराला। ये इनके काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध हैं निर्मला जैन के। ठीक है, अज्ञे जी के निबंध देख लेते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण निबंध होते हैं भाई अज्ञे जी के, काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं, कहीं से भी घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपद, आल बाल, लिखी कागद कोरे, लिखी कागद कोरे। अज्ञे जी के निबंध है अध्यतन। ठीक है, जोग लिखी, श्रोत्र और सेतु, युग संधियों पर धार और किनारे, कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि। अगला क्वेश्चन है, यादें यूरोप की, किस रचनाकार की यात्रा रचना है? यादें यूरोप की तो किसकी है? धर्मवीर भारती, काका कालेकर, राहुल सांस्कृत्यायन, दया रामदृष्ट मिश्र जी की हैं। तो यादें यूरोप की धर्मवीर भारती जी की रचना है और ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। ठीक है, धर्मवीर भारती जी के भी हम निबंध देख लेते हैं। यात्रा चक्कर, ठेले पर हिमालय,
ठीक है। और इनका यात्रा वृत्तांत है हिमालय की यात्रा, हिमालय की यात्रा और सूर्योदय का देश। राहुल सांस्कृत्यायन जी का यात्रा वृत्तांत है मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, ठीक है, घुमक्कड़ शास्त्र, राहुल यात्रावली, यात्रा के पन्ने, एशिया के दुर्गम भूखंड, चीन में कम्यून, चीन में क्या देखा, ये सभी क्या है राहुल सांस्कृत्यायन जी की यात्रा वृत्तांत रहेंगे। और जो रामदृष्ट मिश्र जी हैं इनका यात्रा वृत्तांत है तना हुआ इंद्रधनुष, तना हुआ इंद्रधनुष, ये भी रामदृष्ट मिश्र जी का यात्रा वृत्तांत है। भोर का सपना भी इन्हीं का है यात्रा वृत्तांत रामदृष्ट मिश्र जी का, ठीक है। और पड़ोस की खुशबू, ये भी रामदृष्ट मिश्र जी का यात्रा वृत्तांत रहेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संस्मरण साहित्य महादेव वर्मा कृत संस्मरण नहीं है, ठीक है। जो महादेव वर्मा है इनका जो संस्मरण इनमें से नहीं है वो हमें बताना है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखा, पथ के साथ ही, लेकिन यामा जो है ये इनका संस्मरण नहीं है बल्कि क्या ये काव्य कीर्ति है, काव्य कीर्ति है और 1940 में ये प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो यामा है, ठीक है, इसमें निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत जो महादेव वर्मा जी की काफ़ी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इसके महत्वपूर्ण गीतों का क्या है इसमें संकलन है भाई यामा में। निहार, रश्मि, नीरजा और सांध्य गीत के काफ़ी महत्वपूर्ण गीतों का संकलन किया गया है यामा में, ठीक है। और जो यामा है इस पर महादेव वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था भाई, ठीक है। यह भी आपको ध्यान रखना है। और अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, ठीक है, स्मृति की रेखा, ये महादेव वर्मा जी के संस्मरण है भाई। अगला क्वेश्चन है दीप जले शंख बजे के रचनाकार कौन है, और काफी महत्वपूर्ण रचना है ये। दीप जले शंख बजे रघुवीर साय है, विष्णु प्रभाकर है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है, भुवनेश्वर है। तो दीप जले शंख बजे इसके रचनाकार रहेंगे कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी, ठीक है। उनकी भी काफी महत्वपूर्ण एक रेखा चित्र है, ठीक है। कौन सा है वो, माटी हो गई सोना, और काफी बार पेपर में पूछी गई रचना है माटी हो गई सोना, ठीक है। ये कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी का क्या है रेखा चित्र है, क्योंकि विधा भी पूछ ली जाती है इसलिए मैं आपको बताती रहती हूँ, ठीक है। जो विष्णु प्रभाकर जी है, ठीक है, इनकी है कुछ शब्द कुछ रेखाएं, ठीक है, कुछ शब्द कुछ रेखाएं, कुछ शब्द और कुछ रेखाएं, ये विष्णु प्रभाकर जी का रेखा चित्र रहेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और रघुवीर साय जी की रचना देख लेते हैं, दिल्ली मेरा परदेश, ठीक है, ये इनका निबंध संग्रह है, दिल्ली मेरा परदेश, ये रघुवीर साय जी का एक निबंध संग्रह है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो भुवनेश्वर जी हैं इनकी एकांकी है, काफी महत्वपूर्ण है, प्रतिभा का विवाह, ठीक है, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, कारवा, काफी महत्वपूर्ण है भाई कारवा, भुवनेश्वर जी की काफी बार पूछी गई है पेपर में ये रचना, और ये क्या है, ये एकांकी संग्रह है, क्या है, एकांकी संग्रह है ये सभी। अगला क्वेश्चन है जिन्होंने जीना जाना, क्या भाई जिन्होंने जीना जाना के लेखक कौन है, तो इसके लेखक हमें बताना है कौन है जिन्होंने जीना जाना। तो हरिशंकर परसाई है, प्रभाकर माचवे, श्री राम शर्मा है, या जगदीश चंद्र माथुर है। तो जिन्होंने जीना जाना इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर, डी आंसर अपना बिल्कुल सही रहेगा। और जो जगदीश चंद्र माथुर जी इनके काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक हैं और काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं, तो आप उनको भी नोट कर लो। तो कोणार्क, शारदिया, 10 तस्वीरें, पहला राजा, ठीक है, ये जगदीश चंद्र माथुर जी के काफ़ी महत्वपूर्ण नाटक
रहेंगे। ठीक है। और जो हरिशंकर परसाई जी है ये मुख्यतः व्यंग्यकार लेखक थे। ठीक है। हंसते हैं रोते हैं जैसे उनके दिन फिरे, भोला राम का जीव, ये इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है हरिशंकर परसाई जी की। ठीक है। रानी नागफनी की कहानी, ये भी परसाई जी का काफ़ी प्रमुख उपन्यास है। रानी नागफनी की कहानी है, लेकिन क्या है, उपन्यास है। ठीक है। जो प्रभाकर माचवे जी हैं, ठीक है, इनके प्रमुख निबंध संग्रह है खरगोश के सींग, संतुलन निबंध संग्रह भाई ये। ठीक है। बेरंग, ये निबंध संग्रह है भी प्रभाकर माचवे जी के। आगे श्री राम शर्मा, इनके भी देख लेते हैं भाई। ठीक है। जो श्री राम शर्मा जी है, इनको शिकार साहित्य संबंधी रचनाकार माना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं श्री राम शर्मा की शिकार, प्राणों का सौदा, बोली प्रतिमा, जंगल के जीव, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं श्री राम शर्मा की। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, आदि से संबंधित संस्मरण संकलितक तो कहाँ पर है? यश की धरोहर, जिंदगी मुस्काई में, मेरे हमदम मेरे दोस्त में, या गेहूं और गुलाब में? तो यश की धरोहर में, ठीक है, भगत सिंह, राजकीय भगवान दास, माहौर, सदाशिव राव मलका, पुरकर शिव वर्मा ने इसको लिखा है। ठीक है। और यश की धरोहर में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और नारायण दास खरे का संस्मरण संकलित है। जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना है। मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर की है। और गेहूं और गुलाब राम वृक्ष वैनीपुरी की रचना रहेगी। अगला क्वेश्चन है, कलम का सिपाही जीवनी है। तो कलम का सिपाही जीवनी है भी तो किसकी है? प्रसाद के, महादेव वर्मा के, प्रेमचंद्र के, जनेन्द्र के? तो ये प्रेमचंद्र जी की जीवनी है। और इसके लेखक कौन है? अमृत राय हैं। अमृत राय प्रेमचंद्र जी के ही पुत्र है। ठीक है। और जो जनेन्द्र है, इनकी जीवनी अकाल पुरुष, ठीक है, अकाल पुरुष गांधी है। प्रसाद और महादेवी छायावाद के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन है, गलत युगम कौन सा है? तो इसमें से हमें जो गलत युगम है ये बताना है। तो आवारा मसीहा शरदचंद्र, बाबूजी नागार्जुन, ठीक है, अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम, ठीक है, जिन्होंने जीना जाना, ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना नहीं है। ये क्या है? ये गलत है। तो अपना डी ऑप्शन गलत रहेगा। बल्कि हमने पीछे देखा था जिन्होंने जीना जाना, ठीक है, इस जीवनी के रचनाकार कौन है? जिन्होंने जीना जाना जगदीश माथुर है। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर रहेंगे। जिन्होंने जीना जाना जीवनी के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है। और ये इन्होंने साहित्यकारों की जीवनियां हैं। ठीक है। जिन्होंने जीना जाना, ये साहित्यकारों की जीवनियां रहेंगी। आवारा मसीहा, ठीक है, किसकी जीवनी है? शरदचंद्र जी की जीवनी है। और इसके लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर है। ठीक है। बाबूजी नागार्जुन पर आधारित है। और इसके रचनाकार कौन है? शोभाकांत है। अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम की जीवनी है। और इसके रचनाकार कौन है? विष्णु चंद्र शर्मा है। ठीक है। जिन्होंने जीना सीखा, ठीक है, ये प्रसिद्ध साहित्यकारों की जीवनियां हैं। और इसके लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर जी रहेंगे भाई। तो भाई इसी के साथ आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। और आज अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 1400 से स्टार्ट किए थे, 1500 पे हम रुके हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आशा करती हूँ भाई आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट भी आप जरूर करें। और जिस भी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और आज आपको PDF टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा विद आंसर भी। ठीक है। तो आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।